नमस्कार, मैं हूं शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने केंद्रीय बजट को देशवासियों को ठगने वाला बजट करार दिया। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार को जुमलेबाजी की गई है और बिहार को कुछ खास नहीं दिया गया है, जो कहीं न कहीं केंद्र सरकार की मंशा को दर्शाता है। क्या कहा है उन्होंने, सुनाता है हम आपको। क्या कहा? पहले भी तो यही कहा ना कि आय दुगुना करेंगे, तो हुआ क्या? नहीं ना हुआ। और फिर क्या कह रहे थे ये कि हर पक्का मकान बना देंगे 2022 तक सबके लिए। हुआ क्या? ये भाजपा के लोग जो हैं धर्म की राजनीति करके, ध्यान भटका करके जो देश का जो संविधान है उसको खत्म कर रही है, पूरी तरीके से इतिहास को बदल रही है। खाली नाम बदलने के अलावा कुछ किया है? नाम मुगल गार्डन का बदल दीजिएगा तो लोग को रोजी रोटी मिल जाएगा क्या? महंगाई कम हो जाएगी क्या? इस देश में तो सबसे ज्यादा हिंदू है ना, तो क्या हो रहा है? उनको रोजी रोटी मिल रही है क्या? तो ये केवल सरकार जो है ठगने का काम कर रहा है, और बिहार के लोग होशियार हैं, इस चीज को समझ रहे हैं। अब बिहार के लोगों से ज्यादा सामाजिक और राजनीतिक रूप से कोई जागरूक नहीं होता। वो जानते हैं, सबसे ज्यादा जागरूक है कि क्या हो रहा है। हमने क्या कहा? पहले भी तो यही कहा ना कि आय दुगुना करेंगे, तो हुआ क्या? नहीं ना हुआ। और फिर क्या कह रहे थे ये कि हर पक्का मकान बना देंगे 2022 तक सबके लिए। हुआ क्या? ये भाजपा के लोग जो हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने आम बजट को मध्यम वर्ग के लोगों के लिए लाभदायक बताया है। उन्होंने कहा, ये किसानों को फायदा पहुंचाने वाला बजट है। ये बजट देश के विकास में काफी सहयोग करेगा। तेजस्वी यादव की तरफ से बजट पर सवाल खड़े करने पर विजय सिन्हा ने कहा कि खुद पैसा कमाने और मलाई खाने के लिए कई विभागों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। तेजस्वी यादव को बिहार के विकास से कोई फायदा नजर नहीं आता। ये बजट लघु सीमांत किसानों के प्रति और मजदूरों के प्रति, गरीब लोगों के प्रति, युवा महिलाओं के प्रति समर्पित है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए, मध्यम वर्गीय परिवार को राहत देने के लिए और जो 2/3 युवा है उसके बेहतर भविष्य बनाने के लिए इन्होंने जो पहल किया है वो सराहनीय है। और इस पहल से हमारा आने वाला दिन आर्थिक रूप से मजबूत होगा और हर तबके के लोग को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। जिसकी जरूरत थी, जो उम्मीद थी, उस उम्मीद के अनुसार यह बजट लाया गया है। बहुत ही सराहनीय। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त पटना स्टूडियो से हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव कमल जुड़े हुए हैं। सीधे चलेंगे उनके पास। राजीव, बजट को लेकर बिहार में सियासत चरम पर है। तेजस्वी यादव ने सवाल खड़े किए हैं, उनकी पार्टी ने भी सवाल खड़े किए हैं और इसे अमृत के नाम पर जहर परोसने वाला बजट करार दिया है। वहीं इस पर उनकी जो प्रतिक्रिया आई है उस पर विजय सिन्हा ने हमला बोला है। तो बजट को लेकर क्या कुछ चल रहा है बिहार की सियासत में? देखिए, बजट को लेकर बिहार में एक तरीके से अगर सत्ता पक्ष के मान के चले तो बजट बिल्कुल बिहार के लिए कुछ नहीं है और बिहार को कुछ मिला नहीं। इस पर साफ तरीके तेजस्वी यादव हो, मुख्यमंत्री हो, विजय चौधरी हो, मतलब जो सत्ता पक्ष में जो अभी सरकार महागठबंधन की चल रही है उस तरीके से उन्होंने साफ तौर पर इस आम बजट को नकारा है और कहा है कि बिहार को विशेष पैकेज, चाहे विशेष सॉरी माफ करें कि जो पैकेज मिलना चाहिए, विशेष पैकेज होना चाहिए, या जो विशेष राज्य का दर्जा हो, वो भी नहीं, इसमें कुछ भी चर्चा नहीं की गई है। और इतने जो मंत्री हैं और इतने जो सांसद हैं बीजेपी के, वो क्या कर रहे हैं? उनका क्या ऐसा उन्होंने बिहार में बजट के लिए ऐसा कोई प्रावधान करवाया, ऐसा कुछ मिला? बिहार को कुछ भी नहीं, केवल केवल ठेंगा दिखाया गया और बिहार को बस झुनझुना एक तरीके से मान के चले। बिहार को इतने केंद्र के इतने जो यहाँ मंत्री हैं, चाहे बीजेपी के इतने सांसद हैं और तमाम लोग हैं, उसके बाद भी बिहार को कुछ नहीं मिलता है। और ये बिहार के लिए सौतेलापन, ये नया नहीं है उनका। जब से महागठबंधन की सरकार बनी है और
जब महागठबंधन की तरफ से लोगों का साफ कहना है कि केंद्र सरकार हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है और कोई भी ऐसा विशेष पैकेज या चाहे विशेष जो राज्य का दर्जा का मांग हमेशा रहा है वो कहीं नहीं मिल रहा है, ना उस पर चर्चा की जा रही है। मतलब जो आम बजट निर्मला सीतारमण के द्वारा जो पेश किया गया है, बहुत लोगों का और भी जो जहां विपक्ष में बीजेपी, इनका साफ कहना है कि ये लोगों का बजट है, किसानों के लिए बजट है, युवाओं के लिए बजट है और बजट में आम वर्गों के लिए जो टैक्स का स्लैब को कम किया गया है और 7 लाख तक का टैक्स में छूट दी गई है, तो इसको लेकर वो काफी पॉजिटिव है। विजय सिन्हा हो या सम्राट चौधरी हो या संजय जायसवाल, तमाम लोग एक मत से कह रहे हैं कि बजट बहुत अच्छा है और आम वर्ग से लेकर छोटे वर्ग से लेकर और वहीं जो खाद्य योजना है उसको लेकर जो 1 साल की बढ़ोतरी कर दी है कि मुफ्त में अनाज दिया जाएगा, अब 2024 तक माफ करें 2024 तक ये दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये बजट लोगों के लिए है। और इधर अगर सत्ता पक्ष की तरफ से बिहार में जो महागठबंधन की वो एक तरीके से बजट को नकारते हुए मंत्री हो उनके या तमाम लोगों वो नकारते नजर आ रहे हैं, क्योंकि बात सही बात है कि यहाँ भी महागठबंधन की सरकार है, उस पर बार बार वो कहती है कि हमारे साथ जो व्यवहार केंद्र सरकार करती है, बहुत सारी योजनाएं हैं जो उसमें पैसा नहीं दिया जा रहा है, हमें खर्च करने के लिए पैसे नहीं दिया जा रहे हैं, जो हमारा पैसा है हक का उसको भी नहीं दिया जा रहा है। तो इसको लेकर सियासत बिहार में तेज है आम बजट को लेकर कि बिहार को कुछ भी ऐसा नहीं मिलने जा रहा है। बिल्कुल राजीव, ये लगता है कि बजट को लेकर अभी सियासत, ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है वो तेज होता भी दिखाई देगा। आप बने रहिए हमारे साथ।